कोरोना के चलते लंबे समय से स्कूल बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई बंद रही और सिलेबस तो पिछले 2 सालों से कंप्लीट ही नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे में भी हरियाणा सरकार की ओर से 8वीं कक्षाओं के बच्चों की बोर्ड परीक्षा करवाने का फरमान सुना दिया गया और अब यही फरमान सरकार के गले की फांस बना हुआ है। प्रदेश भर में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालकों से लेकर अभिभावकों और बच्चे तक सरकार के इस फैसले का कड़ा एतराज जता रहे हैं। यहाँ एक और 8वीं में बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, तो दूसरी ओर अभिभावक और शिक्षकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ जाएगा। आप सबको पता ही है कि पिछले 2 साल से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जैसे हम स्कूल में आते थे रेगुलर, वैसे हम जब हमारी टीचर्स पढ़ाती थी तो वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ गवर्नमेंट ने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब पिछले 2 साल से हम नहीं पढ़ पा और एकदम से बोर्ड वालों ने प्रेशर डाल दिया कि आपके बोर्ड है, और टीचर्स भी हमें कहते हैं कि आपके बोर्ड है। तो अब अगर हम स्टार्टिंग से ही हमें बताते कि ये बोर्ड है, तो ये तो मतलब स्टार्टिंग से बताते हैं तो हम अपना प्रिपेयर रहते। आप सबको तो पता ही है कि 2 साल से हम लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी करते हैं। ऑनलाइन स्टडी में हमें वीडियोस में कुछ समझ नहीं आता, तो सरकार को बोर्ड लेनी नहीं चाहिए। हम मेंटली प्रेशर में भी आ चुके हैं, तो हम अपने टीचर थोड़ा बहुत सिलेबस हम अपना कवर कर रहे हैं और थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए, और सरकार को बोर्ड नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, मैं नहीं मानती कि बच्चों ने तैयारी की है, क्योंकि स्कूल अगर रेगुलर होते फिर तो बच्चे तैयारी कर भी लेते। अब कोरोना की वजह से आपको पता है 2 साल से स्कूल ही नहीं खुले हैं, तो बच्चे रेगुलर ही नहीं है। थोड़ा टाइम अगर बच्चों को मिलता, पेरेंट्स को मिलता, तभी बच्चे प्रिपेयर हो पाते। मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ कि बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट ईयर के लिए हम सोच सकते हैं कुछ, क्योंकि इस साल तो मुश्किल है। बच्चों ने कुछ भी सीरियस होकर पढ़ाई की है। हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है इसके लिए कि बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये तो बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। नहीं सर, मेरे हिसाब से बच्चे प्रिपेयर नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से आपको पता है जैसे कोरोना की वजह से बच्चों की ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, तो इस वजह से ये बच्चे जो है प्रिपेयर नहीं हैं। अगर बच्चों की रेगुलर क्लासेस लग रही होती तो हम सोचते कि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों की ये नहीं होनी चाहिए बोर्ड की परीक्षा। अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड एग्जाम की बात सुनकर ही बच्चे दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अगले साल से बोर्ड एग्जाम्स करवाने की मांग की है। तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि बच्चे 2 साल ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छे से नहीं पढ़ पाए। ऐसे में बोर्ड एग्जाम्स 1 साल के लिए स्थगित कर देने चाहिए। देखिए, इसमें बच्चे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को हम पढ़ाते ज़रूर है, बट बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऑफलाइन क्लासेस में ये होता है कि हम बच्चों को लाइव क्लासेस देते हैं, और इसमें ये होता है कि बच्चे समझते हैं। पिछले 2 साल से बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। जैसे बच्चे 100% देते थे अपना ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे अपना 100% नहीं दे रहे हैं, जिससे बच्चों की एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, एज वेल एज हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो इस मेरे अकॉर्डिंग तो बोर्ड होना नहीं चाहिए। 8वीं कक्षा के छात्राओं की बोर्ड परीक्षाओं के फैसले का लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है और यही कारण है कि सरकार भी अब बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कह दिया है कि इस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें अभिभावकों, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल 8वीं बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए ना तो अध्यापक तैयार हैं और ना ही बच्चे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।